हाँ जी, तो आज जो टॉपिक है ये भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नाम क्या है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसको हम बायो मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। किस चैप्टर का ये? आर एनवायरनमेंट, जो लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, सॉरी लास्ट चैप्टर है, ठीक है ना। अब देखो क्या मीनिंग है इसका, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है। देखो बायोलॉजिकल मतलब क्या? ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जीव जंतु, लिविंग बींग्स। और मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? बढ़ना, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं, उनके अंदर बढ़ना। अब क्या बढ़ना? आपको इसमें एक वर्ड और जोड़ लेना है, जहर का बढ़ना, हार्मफुल केमिकल्स का बढ़ना, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिज्म में हार्मफुल केमिकल्स या टॉक्सिकेंट्स या पॉइजन का बढ़ना क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब देखिए इसको समझिए कैसे क्या होता है। देखिए आपको पता है कि खेतों में क्या डाला जाता है? पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, वीडिसाइड्स डाले जाते हैं। ये क्या है? पेस्टिसाइड और वीडिसाइड्स क्या हैं? ये केमिकल हैं, हार्मफुल केमिकल्स हैं, ठीक है। या आप बोल सकते हैं इनको ये जहर है। इन्हीं के थ्रू कीड़ों को मारा जाता है, वीड को मारा जाता है, ठीक है ना। तो ये जहर ही है एक तरीके से। तो ये कहाँ जाते हैं? सोइल में चले जाते हैं, ठीक है, और वाटर में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है ना। तो सॉइल और वाटर में मिक्स हो गए। अब सॉइल और वाटर से कहाँ जाएंगे? ये प्रोड्यूसर्स में चले जाएंगे, यानी कि प्लांट्स में चले जाएंगे, ठीक है ना। अब प्लांट ने वाटर भी लिया है, ठीक है, वाटर भी लिया है, सॉइल से न्यूट्रिशन भी लिया है, नाइट्रोजन लिया है ना, और भी कई सारे न्यूट्रिशन यहाँ से सॉइल से इसने लिए हैं, ठीक है, प्लांट ने। तो इनका यूज़ क्या करता है? फूड बनाने में करता है। तो जो न्यूट्रिशन वाटर और सॉइल से ये ले रहा है, उनका यूज़ तो ये कर ले रहा है, ठीक है ना। बट इनके साथ साथ क्या जा रहा है? जो पेस्टिसाइड जा रहा है, ठीक है, उनका यूज़ ये नहीं कर पाता है, वो एक्यूमुलेट हो जाता है उनकी बॉडी में, ऐसा कैसा बना रहता है। जो न्यूट्रिशन है, जो नेचुरल न्यूट्रिशंस हैं, सॉइल से और वाटर से जो जा रहा है, ठीक है, मिनरल्स जा रहे हैं, सॉल्ट्स जा रहे हैं, उनका इस्तेमाल वो कर रहा है ना। उनका इस्तेमाल जैसे कि और क्या लेता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ये एनवायरनमेंट से, ठीक है ना। उन सब का यूज़ ये करता है फूड बनाने में, बट किसका यूज़ नहीं कर पाता? जो पेस्टिसाइड्स जाते हैं उनका यूज़ ये नहीं कर पाता। वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं, वो बने रहते हैं बॉडी में। किसकी बॉडी में? प्लांट की बॉडी में। अब प्लांट को कौन खाता है? हर्बीवोर्स खाते हैं। हर्बीवोर्स का मतलब क्या भाई? है ना, जो घास फूस खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, ऐसे जानवर जो घास फूस या पेड़ पौधे खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि गाय हो गई, भेड़ बकरी, ये सब हो गए, ठीक है ना। तो जो हर्बीवोर्स है, अब एक बात बताओ, क्या हर्बीवोर्स जो हैं ये सिर्फ एक ही पत्ती खाती है क्या? एक लीव खाएगी क्या? नहीं, ये तो दिन भर में, एक दिन में कई सारे प्लांट्स खा लेती हैं, कई सारा खाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना हार्मफुल केमिकल्स प्रोड्यूसर में था, उससे ज़्यादा किस में गया? हर्बीवोर्स में गया, ठीक है। अब हर्बीवोर्स को कौन खाएगा? अब हर्बीवोर्स की बॉडी में प्रोड्यूसर को उसने खाया, प्लांट को खाया, तो उसके अंदर जहर वाला यानी कि जो हार्मफुल केमिकल्स है वो भी गया। इसके अलावा जो बेनिफिशियल न्यूट्रिशंस होते हैं, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, ये भी गया। तो स्टार्च प्रोटीन को तो उसने अपनी बॉडी में इस्तेमाल कर लिया, उसकी बॉडी ने इस्तेमाल कर लिया, एनर्जी बनाने में उसका इस्तेमाल कर लिया, ठीक है ना। बट वो जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उनका इस्तेमाल वो उसकी बॉडी नहीं कर पाती है। उसकी बॉडी में वो एज इट इज़ बने रहते हैं, ठीक है ना। बट इसकी बॉडी में प्रोड्यूसर के कंपैरिजन में ज़्यादा पेस्टिसाइड या हार्मफुल केमिकल गया, क्योंकि उसने ज़्यादा खाया है, ठीक है। अब हर्बीवोर्स है, हर्बीवोर्स को कौन खाता है? कार्निवोर्स खाते हैं, ठीक है ना, जो नॉनवेज खाते हैं, ठीक है। ऐसे जानवरों को हम कार्निवोर्स बोलते हैं। तो अब कार्निवोर्स जो हैं वो भी दिन भर में कई सारा खाते हैं, ठीक है ना। इवन ऐसा नहीं है कि भाई एक ही पीस खाएंगे, नहीं, वो बहुत सारा जो है वो मीट खाते हैं, ठीक है ना। तो इनकी बॉडी में भी अब जो बेनिफिशियल वाला न्यूट्रिशन है वो तो गया ही सही, ठीक है, वही न्यूट्रिशन, वो जो प्रोटीन है, स्टार्च है, ये तो गया ही सही। लेकिन साथ साथ में क्या चला गया? इसके साथ ये हार्मफुल केमिकल्स, पेस्टिसाइड भी चले गए, ठीक है। तो जो बेनिफिशियल वाले न्यूट्रिशन थे उनका यूज़ तो उनकी बॉडी करेगी, एनर्जी बनाने में करेगी, बट किसका नहीं कर पाएगी? पेस्टिसाइड्स का या हार्मफुल केमिकल्स का नहीं कर पाएगी। वो कार्निवोर्स की बॉडी में और ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा इन अभी तक जितने भी देखते हुए आए हैं, सबसे कम प्रोड्यूसर में था, उससे ज़्यादा हार्बीवोर्स में, और उससे ज़्यादा कार्निवोर्स में वो एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना। तो इसकी बॉडी में ये धीरे 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 इकट्ठा होता चला जाता है, ठीक है ना।
और कार्निवोर्स से भी ज़्यादा किसके में, टॉप कार्निवोर्स, ठीक है ना, टॉप कार्निवोर्स उससे भी ज़्यादा उसके अंदर क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो ये क्या है, हमारे ट्रॉपिक लेवल्स है, ट्रॉपिक लेवल्स हैं ये, ठीक है ना। ट्रॉपिक का मतलब होता है एनर्जी, तो ये एनर्जी का लेवल है। तो जैसे जैसे हम एनर्जी के लेवल में हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हम देखते हैं कि जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं या टॉक्सिकेंट्स हैं, उनका जो अमाउंट है वो इंक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा टॉप कार्निवोर्स में आपको हार्मफुल केमिकल्स मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको देख लेते हैं डेफिनेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन। भाई बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या क्या है भाई, ये एक प्रोसेस है, क्या होने का, एक्यूमुलेशन होने का, यानी कि इकट्ठा हो जाने का प्रोसेस है, ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है, जो कभी डिग्रेड नहीं होते हैं, ठीक है ना, जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, कभी भी नेचर से कभी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है ना। और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन से हैं, केमिकल कौन से हैं, पेस्टिसाइड्स, है ना, और वीडिसाइड्स। तो जो कभी ख़त्म नहीं होने वाले केमिकल्स हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, और उनके इकट्ठे होने का जो प्रोसेस है ना, और प्रोग्रेसिवली यानी कि धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा एट ईच ट्रॉफिक लेवल। जैसे जैसे आप ट्रॉफिक लेवल में ऊपर बढ़ते जाओगे वैसे वैसे ये बढ़ता रहेगा, ये केमिकल बढ़ता रहेगा, बढ़ता के ये इकट्ठा हो जाएगा। तो इस इकट्ठे होने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ पेस्टिसाइड हमारी बॉडी में, है ना, जो हम हैं, है ना, हम क्या है, टॉप कार्निवोर्स हैं हम भी, ठीक है। हम हो सकते हैं टाइगर, लायन, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। और हम तो सब कुछ खा लेते हैं, हम तो ओमनिवोर्स हैं, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी में भी क्या हो रहा है, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, पेस्टिसाइड या हार्मफुल केमिकल्स मिलेंगे, ठीक है ना। और इसीलिए तो कहते हैं कि आज के टाइम पे आप कुछ भी अच्छा खाओ, कुछ भी न्यूट्रिशन वाला खाना खाओ, लेकिन फिर भी वो बॉडी पे असर नहीं करता है। क्यों, क्योंकि उसके साथ साथ हमारे साथ बॉडी में क्या आ रहा है, ये टॉक्सिकेंट्स भी आ रहे हैं, ये पॉइजन भी आ रहा है, ठीक है ना। तो एक्यूमुलेशन ऑफ पेस्टिसाइड इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। अब देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन करके नाम पूछेगा कि भाई ये क्या होता है ना। ये ज़रूरी नहीं कि भाई नाम दे ही सही, हो सकता है वो उल्टा करके पूछ ले। वो ये पूछेगा कि ट्रॉफिक लेवल्स में हार्मफुल या नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स का धीरे धीरे इंक्रीज होने वाला प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन ऐसा ही आया था, या आप देखेंगे तो जो सैम्पल पेपर्स हैं उसमें इस टाइप का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं, वो डायरेक्ट पढ़ के आते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बट उल्टा दे देता है वो, तो वहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको चाहे सीधा दे चाहे उल्टा दे, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।